परम प्रेममय ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ो माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, परम पूज्य पाद श्री बरदा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, परम पूज्य पाद आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को मेरा जय गुरु। हम लोग ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं और ये जो ऑनलाइन में यूट्यूब में जो ये चैनल, कभी कभी बोलने का तो बहुत कुछ मन होता है, लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। कोशिश करती हूँ, और अगर आप लोग साथ दें और इसको सुनेंगे और क्या गलती हुआ क्या सही, मतलब आप लोग बताएंगे तो ज़रूर अच्छा लगेगा। हम लोग ठाकुर जी को लेके चलते हैं। ठाकुर जी इस धराधाम में ठाकुर जी आए हैं और हम लोगों को इंसान के जैसा इंसान बन के चलना सिखा रहे हैं। हमारे ठाकुर ठाकुर के अभी आचार्य परंपरा देके गए। आचार्य देव सवेरे से शाम तक हम लोग कैसे सुंदर रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुंदर हैं रहेंगे, मैं कैसे सुंदर रहूं, मेरा परिवार कैसे सुंदर रहे, अगल बगल के कैसे सुंदर सब कोई रहे, उसको लेके दिन भर वो बैठे हैं। जहाँ मेरा आचार्य देव का तबीयत उनका ठीक नहीं है, डॉक्टर बोले हैं आधा घंटा 45 मिनट से ज़्यादा उनको बैठना नहीं है, लेकिन वो तब भी वो बैठ रहे हैं। वो 8-8 घंटा, 6-6, 8-8 घंटा बैठते हैं। किस लिए बैठ रहे हैं? कि हम लोग सुंदर रहें, हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो हम चाहेंगे कि हम लोग सुंदर होने के लिए सबसे पहले जब ठाकुर जी मिले हैं, ठाकुर जी का बताए हुए कितनी भी किताबें हैं उसको पढ़े, और अपने घर में हम लोग ठाकुर जी से विश्वास करके ठाकुर जी का पास हर कुछ शेयर करें। ठाकुर जी का एक बानी, कोई भी एक बानी लेके, उसी को लेके अगर हम दिन भर उसी के ऊपर दिमाग में सोचे, उठते बैठते, खाना खाते, खाना बनाते समय, सोते समय, हर समय, या किसी से बात करते हैं, तो हम लोग अगर उस बात को लेके चर्चा करेंगे, कम से कम उसी में ही हम लोगों का जीवन सुंदर होगा। और कुछ भी हो, हमें विश्वास है कि हमारे ठाकुर जी है, तो हमारे ठाकुर जी हमेशा हमें फोटो से निकल के हमें इंडिकेट नहीं करते तुम ये मत काम करो, लेकिन हमें कोई ना कोई तरीके से ठाकुर हमको इशारा करते हैं कि इस काम को नहीं करना है। तो हम लोग उसी तरह कभी कभी हम लोगों का मन भटकता है, हम लोग नहीं उसको समझ पाते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। किसी एक को लेके चलना वो हम लोगों का लिए, हम लोग समझते हैं कि नहीं, एक को लेके नहीं चलना, अभी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। एक डॉक्टर को देखने गए, डॉक्टर अच्छा नहीं लगा। कोई बोले अरे वो उस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ, बाबा विश्वनाथ के वहाँ जाओ, बाबा विश्वनाथ का वहाँ प्रणाम करो, सही हो जाएंगे। वहाँ दौड़ रहे। कोई बोला माँ अन्नपूर्णा का मंदिर का भोग खाओ, उसमें तुम्हारा सही होगा। कोई बोला बजरंग बली का संकट मोचन में जाओ, उसमें जाके तभी तुम सही होगे। क्या हम लोग उसमें सही होते? क्योंकि हमको, अगर मतलब हम लोग सभी को इष्ट के लेके चलते हैं। इष्ट पर्व वही हमको सब कुछ दिखाते हैं। अपने गुरु के माध्यम से हम लोग को सब कुछ मिलता है। गुरु ही हमारा सब कुछ, हमें सुंदर पथ दिखाते हैं। गुरु को लेके चलेंगे। गुरु को अगर मैं जीत पाई, गुरु अंतरात्मा से, अगर मुझे देख के लोग अगर समझे कि यही मतलब ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वही बहुत है। तो वो एक को लेके चलेंगे तो हम लोग, हमारा जीवन जरूर सुंदर होगा। एक कहानी नहीं है, 3 लड़के गए कुतुब मीनार में चढ़े, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक ईसाई। जब कुतुब मीनार के ऊपर गए, चढ़ने का बाद ईसाई लड़का बोलो देखो, मैं वो गॉड का नाम लेके मैं कूद जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा गॉड मुझे बचा लेंगे। उसी तरह मुसलमान लड़का बोला मैं अल्लाह का नाम से कूदूंगा और मेरा अल्लाह बचा लेंगे। हिंदू लड़का वो नहीं कर पाया,
लेकिन दोस्तों का साथ भी बोला ठीक है मैं भी कूदूंगा। पहले मुसलमान लड़का वो अल्लाह नाम से बुलाया और कूद गया, वो तो ठीक, वो उसको कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा लड़का वो गॉड बोल के कूदा ऊपर कुतुब मीनार के ऊपर से, वो लड़का भी बच गया। जब हिंदू लड़का आया वो सबसे पहले कूदते समय बोला जय माँ दुर्गा, फिर कुछ दूर जाते जाते बोला जय माँ काली, फिर उसके बाद जय बजरंगबली, फिर वो बोम भोले बोल के जब नीचे आया तो तब तक खत्म हो गया। तो यमराज के पास आके बोला ये तो भगवान आप तो मेरा साथ नाइंसाफी किए, वो दोनों को बचा दिए लेकिन मुझे क्यों नहीं बचाए। बोले तुम जब कूदे थे तो बजरंगबली बुलाए, फिर उसका बाद माँ काली, फिर उसका बाद फिर माँ दुर्गा, फिर बोले बोम भोले। तो हमको भी तो ड्रेसअप करना है, एक एक ड्रेस में आते आते तुम नीचे गिर गए। तो यही है इंसान का जीवन, यही है हम लोग को हमेशा एक जने को लेके चलना है और गुरु ही हमें सब कुछ दिखा सकते हैं। गुरु है हमको अंधेरे से रोशनी की तरफ गुरु ही ले जाते हैं। तो गुरु को लेके चलेंगे और हम लोग तो बहुत तकदीर वाले हैं, इस युग के परम प्रेममय परम पुरुष परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी मिले हैं। तो उनको लेके चलेंगे और हमारे घर में परिवार में सब बच्चे सभी कोई अगर उनको लेके हम फॉलो करके चलेंगे, मेरा देखा देखी सभी कोई उनको फॉलो करेंगे। और हम लोग तो माँ हैं, हम लोग घर की एक परिवार से आके दूसरा परिवार को हम लोग अपना कर लेते हैं। उस परिवार में इस परिवार में आए, मेरा बात ही सब कुछ है। मैं जो बोलूँगी कि आज हमें दाल चावल बनाना है तो कोई उसमें ना नहीं बोलते हैं। जब सब कुछ मुझे ये करना है, मुझे आज वहाँ जाना है, जो बोलूँगी जब उस परिवार के जिस परिवार में मैं शादी होके आई उसको जब कंट्रोल कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर अपने बच्चे को अपने परिवार को इष्टमुखी करके चल सकूँ, ठाकुर जी का तरफ लेके चल सकती हूँ। तो हम लोग का अंदर बहुत ताकत है, हर माँ लोगों का। हम लोग 10 भुजा वाले माँ दुर्गा नहीं है, लेकिन माँ 10 हाथ नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा माँ दुर्गा का जैसा 10 हाथ में काम करते हैं। ये पति सास ससुर का सेवा करना, उनका समय से खाना खिलाना, उनको समय से दवा देना, पति का कपड़ा देना, उनको टिफ़िन देना, उनको खाना देना, बच्चे का समय से टिफ़िन देना, उनको पढ़ाना। फिर आजकल तो सभी लड़कियां अधिकतर माँ सब ऑफिस जाती हैं, स्कूल सब बाहर भी करती है, काम करती है, उसको भी संभालती है। तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग तो बहुत ताकतवर है कि हम लोग नारी है। और ठाकुर जी हम लोगों का लिए नारियों के लिए बहुत सारे बानी दिए हैं। ठाकुर जी हमें हम लोगों को ताकत बढ़ाने के लिए बहुत कुछ दिए हैं। और उनका आज वर्तमान आचार्य देव तो वो भी सब हम लोगों को माँ लोगों को बहुत ताकत दे रहा है, हिम्मत दे रहा है कि उनको लेके चले। तो आइए हम लोग सभी कोई ठाकुर जी को बताए हुए रास्ते में चले, उनका बताए हुए जितना वाणी है उस पर थोड़ा नज़र डालें, हमारा जीवन भी सुंदर होगा। हम लोग सभी कोई सुंदर हो सकते हैं। और सभी को जय गुरु। आप लोग सभी कोई अच्छे रहेंगे, सुंदर रहिए। जय गुरु।